नमस्कार। तो चलिए आज ब्लॉकबस्टर स्पाई फिल्म धुरंधर की परतें खोलते हैं और उस असली दुनिया में झांकते हैं जिस पर यह फिल्म आधारित होने का दावा करती है। ये शब्द खुद फिल्म के रिसर्चर के हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की सबसे बड़ी पहेली। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि फिल्म का हीरो कोई एक इंसान नहीं है बल्कि कई असली जासूसों का एक मिला जुला रूप है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस कहानी में कितना सच है और कितना फिक्शन। आइए इस डोजियर को खोलते हैं और सिनेमा की चकाचौंध को असलियत के खुफिया ऑपरेशन से अलग करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किरदारों की। चलिए देखते हैं कि फिक्शन के इन पर्दों के पीछे असली चेहरे कौन हैं। फिल्म का जो हीरो है हमजा अली मज़ारी, वो असल में कोई एक इंसान है ही नहीं बल्कि वो तो एक प्रतीक है उन अनगिनत गुमनाम एजेंट्स का जो भारत के लिए काम करते हैं। वो एक नहीं थे बल्कि कई थे और शायद आज भी हैं। तो फिर एक असली जासूस दिखता कैसा है? देखिए, फिल्मों वाले मस्कुलर सुपर हीरो को तो बिल्कुल भूल जाइए। असलियत यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी में भी वो काबिलियत देख सकती हैं, फिर चाहे वो एक चाय बेचने वाला हो, एक इंजीनियर, एक स्टूडेंट या फिर एक किसान। और अब आते हैं फिल्म के विलन पर, जमील जमाली और असल जिंदगी के एक विवादित नेता अल्ताफ हुसैन। दोनों में कमाल की समानताएं हैं। दोनों विदेश से ऑपरेट करते हैं और दोनों पर ही पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया कि वो भारतीय इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। लेकिन हां, दूसरे किरदारों से अलग 26/11 हमलों का मेजर इकबाल वो एक असली रहस्य है। ये किरदार इलियास कश्मीरी जैसे किसी जाने माने चेहरे पर आधारित नहीं है। वो एक शैडो कैरेक्टर है, एक ऐसा साया जिसकी असली पहचान आज तक किसी को नहीं पता। अब किरदारों से आगे बढ़कर बात करते हैं उस शैडो वॉर की, मतलब जैसे को तैसा वाला खेल। इस खेल को समझने के लिए ये शब्द समझना बहुत जरूरी है, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। इसका मतलब है किसी को गायब कर देना और फिर मानने से इनकार कर देना। और पाकिस्तान के संदर्भ में यह शब्द खास मायने रखता है, जहां हजारों लोग ऐसे ही लापता हो गए हैं। तो इस असली जासूसी खेल की शुरुआत कहां से हुई? माना जाता है कि इसकी चिंगारी भड़की जब भारतीय व्यवसायी कुलभूषण यादव को ईरान से किडनैप किया गया और पाकिस्तानी आर्मी को बेच दिया गया, उन पर भारतीय जासूस होने का इल्जाम लगाकर। और फिर इसके जवाब में क्या हुआ? कुछ ही वक्त बाद एक रिटायर्ड पाकिस्तानी कर्नल को नौकरी का झांसा देकर नेपाल बुलाया जाता है और वो गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें भारत लाया गया। देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे को तैसा। ये उस खतरनाक खेल की एक डरावनी तस्वीर है जो दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे चलता है। चलिए अब बात करते हैं कहानी के सबसे बड़े रहस्य की, दाऊद इब्राहिम यानी लेटे हुए साहब। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिसंबर 2023 में दाऊद के साथ असल में हुआ क्या था? इसी एक सवाल ने न जाने कितनी अटकलों और कहानियों को हवा दी है। इंटेलिजेंस के दावे तो और भी हैरान करने वाले हैं। उनके मुताबिक दिसंबर 2023 में वाकई कुछ बहुत बड़ा हुआ था। माना जाता है कि दाऊद को जहर दिया गया था और अब वो सिर्फ बिस्तर पर है। यहां तक कहा जाता है कि उसकी हाल की तस्वीरें भी मौजूद हैं और पाकिस्तान की आईएसआई उसे आज भी एक प्रोटेक्टेड एसेट की तरह संभाल रही है। और इस पूरी कहानी को बस एक लाइन में समझा जा सकता है, जो खुफिया हलकों में कही जाती है, बड़े साहब लेटे साहब हो जाते हैं। अब आते हैं एक और बड़ी साजिश पर, करेंसी की साजिश। क्या नोटबंदी का कोई ऐसा मकसद भी था जो हमें बताया नहीं गया? फिल्म ये दावा करती है कि 2016 की नोटबंदी असल में आर्थिक आतंकवाद पर एक गुप्त हमला था। मतलब पाकिस्तान से आ रहे जाली नोटों के उस बहुत बड़े नेटवर्क की कमर तोड़ना। लेकिन इस साजिश का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो ये सवाल है, भारत की असली करेंसी छापने वाली प्लेट्स आखिर जालसाजों के हाथ लगी कैसे? जरा सोचिए, ऐसा तो किसी बहुत ऊंचे लेवल की अंदरूनी मदद के बिना हो ही नहीं सकता। और इस थियरी को और भी ज्यादा वजन तब मिलता है जब नोटबंदी के ठीक बाद इस पूरे नेटवर्क के एक कथित मास्टरमाइंड खनानी भाइयों में से एक की पनामा में एक इमारत से गिरकर रहस्यमयी मौत हो जाती है। काफी संदिग्ध है ना? और अब आखिर में बात करते हैं उस सबक की जो ये पूरी कहानी हमें सिखाती है। वो ये कि जासूसों की याददाश्त बहुत लंबी होती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। साल 1999 ज़ुहूर मिस्त्री नाम का एक आतंकवादी IC-814 प्लेन हाईजैक करता है। फिर वो सालों तक कराची में जाहिद अखुंद बनकर एक नई पहचान के साथ आराम से रहता है। और फिर
लगभग 25 साल बाद मार्च 2022 में अज्ञात बंदूकधारी उसे कराची की एक गली में मार देते हैं। ये दिखाता है कि हिसाब बराबर होता है, भले ही उसमें कितना भी वक्त क्यों ना लगे। और इस पूरे विश्लेषण को हम रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद के इन शब्दों के साथ खत्म करेंगे। जो सरकारें और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुखर होना चाहती हैं, उनकी याददाश्त लंबी होनी चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के इस लंबे, धैर्यवान और अक्सर ना दिखने वाले खेल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।